आज की हमारे इस फ्रेजल वर्ब की वीडियो में आज हम सीखेंगे गिव, गो एंड होल्ड। इन तीनों में जब हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो इनका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है और सेंटेंस बनाने में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल। सेंटेंस बहुत छोटे भी रहते हैं और हम इजीली उनको बोल भी पाते हैं। तो चलिएगा आज हम अपनी फ्रेजल वर्ब में स्टार्ट करेंगे गिव का यूज, गो एंड होल्ड का यूज। आज का हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव में अप लगने पर क्या होगा, तो हम बोलते हैं ना गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ना या फिर त्यागना। तो ही हैज़ गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, वह अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जब गिव में इन लगाएंगे तब क्या बनेगा। तो गिव में इन लगाने पर बनता है झुकना। तो हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं नेवर गिव इन अंडर प्रेशर टू अदर्स, यानी कि कभी भी किसी दूसरे के प्रेशर में आके झुकना नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव वे। गिव वे मतलब होता है टूटना और इसका सेंटेंस देखेंगे माई होप गिवन वे व्हेन नोबडी अप्रिशिएट मी, यानी कि मेरी आशा टूट गई जब किसी ने मुझे क्या नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया या मेरी प्रशंसा नहीं की। तो चलिएगा अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं गिव का ही। तो गिव में जब हम ओवर लगाएंगे तो इसका हिंदी मीनिंग बनेगा छोड़ना। तो चलिए सेंटेंस देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। ही वॉज कंपेल्ड टू गिव ओवर हिज क्लेम, यानी कि उसे मजबूर किया गया कि वह अपना क्या छोड़ दे, अपना क्लेम छोड़ दे। नेक्स्ट देखेंगे गिव में जब अवे ऐड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा बांटना। गिव में जब अवे करेंगे ऐड तो बांटना बनेगा। सेंटेंस देखते हैं द प्रेसिडेंट गिव अवे द प्राइजेस, यानी कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्राइजेस यानी कि गिफ्ट प्राइजेस सबको बांटे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गिव आउट। गिव आउट मतलब होता है गिव में जब आउट ऐड होता है तो घोषित करना। आउट मतलब किसी चीज़ को फैलाना यानी कि घोषित करना। तो इट वॉज गिवन आउट ही वॉज अ बैंकरप्ट, यानी कि उसको एक बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्रेजल वर्ब क्या रहेगा गो। अब आ गया हमारा गो। गो में हम जब बाय ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका गो बाय। गो बाय की हिंदी मीनिंग बनेगा गुजरना। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं फिजिकल ब्यूटी गोज बाय टाइम, यानी कि जो हमारी फिजिकल सुंदरता होती है ना वो समय के अनुसार क्या हो जाती है, चली जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे गो। गो में ऐड करेंगे ओ डबल एफ ऑफ, गो ऑफ, यानी कि छूटना या फिर चलना। ऑफ का मतलब ही होता है किसी चीज़ का किसी से दूर होना। ठीक है, चलिए तो एक हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं पेशेंट गिव ऑफ हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग हेल्दी, यानी कि हेल्दी होने के बाद पेशेंट हॉस्पिटल से चला गया। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो में अवे ऐड करेंगे गो अवे। गो अवे मतलब होता है चले जाना। तो यस्टरडे चिल्ड्रन वेंट अवे फ्रॉम हेयर, यानी कि कल बच्चे यहाँ से चले गए। तो होप आपको यहाँ तक सारे फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है वो है गो। गो में हम ऐड करेंगे बैक ऑन। तो गो बैक ऑन का मतलब बनेगा हिंदी में मुकरना या फिर वापस लौटना। बैक से ही पता चल रहा है मुकरना। तो सेंटेंस देख लेते हैं इट इज़ बैड हैबिट टू गो बैक वंस प्रॉमिस, यानी कि यह एक बुरी हैबिट है या आदत है कि अब किसी से वादा करके मुकर जाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गो। गो में इनटू ऐड करने पर बनेगा जांच करना। गो इनटू मतलब जांच करना। सेंटेंस देखेंगे क्योंकि उसी के माध्यम से हमें अच्छे से समझ में आता है। प्लीज़ गो इनटू द मैटर पर्सनली, यानी कि तुम्हें पर्सनली उस मैटर में क्या करना है, जांच करना है। नेक्स्ट है गो थ्रो। गो में जब थ्रो आएगा तब इसका मीनिंग क्या बनेगा हिंदी में, गो थ्रो मतलब सहना। ठीक है, यानी कि उससे सहन करना या उससे जाना। वी वेंट थ्रो मैनी हार्डशिप्स, यानी कि हम कई सारी क्या है हार्डशिप्स यानी कठिनाइयों से सहन करके गुजरते हैं या निकलते हैं, सहन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो में इन और फॉर ऐड करेंगे तो गो इन फॉर, और इसका हिंदी मीनिंग बनेगा समर्थन करना। क्या करना, समर्थन करना। तो एम्प्लॉयर शुड गो इन फॉर हिज एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ का क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए जब कभी वो अपने आइडियाज़ देते हैं तब। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा
गो में जब ऑन ऐड करेंगे तो हम बोलते हैं ना गो ऑन मतलब जारी रखना यानी कि कंटिन्यूस। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, जारी रखना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, गो ऑन विद योर वर्क एज बिफोर, यानी कि अपने काम को जारी रखो जैसे पहले था। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गो में आ जाएगा डाउन। तो गो में जब प्रीपोजिशन डाउन ऐड होगा तो इसका हिंदी मीनिंग बनेगा स्मरण किया जाना, यानी कि जिसको याद किया जाता है। ठीक है, तो गो डाउन का हिंदी मीनिंग स्मरण किया जाना। सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं, महात्मा गांधी गोज डाउन एज नेशनल फादर, यानी कि महात्मा गांधी को नेशनल फादर की तरह क्या किया जाता है, या उन नेशनल फादर की तरह उन्हें क्या किया जाता है, याद किया जाता है। गो ओवर मतलब होता है जांच करना, यानी किसी चीज़ पर जांच करना। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं, द मैनेजर वेंट ओवर द चार्जेस अगेंस्ट अ हेड, यानी कि जो आगे चार्जेस लगाए जाने हैं उस पर मैनेजर ने क्या किया, जांच की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गो अहेड मतलब आगे जाना। ठीक है, आगे का मतलब होता है ना, अहेड मतलब आगे जाना, तो गो अहेड मतलब हो गया आगे बढ़ना। तो सेंटेंस देखेंगे, डोंट सी बैक, यानी कि पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, गो अहेड आगे जाओ। और नेक्स्ट है हमारा इसके बाद फ्रेजल वर्ब लास्ट है, ये हमारा गो से रिलेटेड, गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब है हिंदी मीनिंग इधर उधर घूमना, यानी कि इधर उधर घूमना, यानी कि इधर उधर मत घूमो। ये सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, हरी डज नॉट गो इनटू द क्लास, ही गोज अबाउट होल डे, यानी कि हरी क्लास के अंदर नहीं जाता है और पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है। तो चलिए अभी हमारा गो से एक और है फ्रेजल वर्ब, चलिए उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो ये है हमारा गो फॉर मतलब होता है आक्रमण करना। तो इसका भी एक सेंटेंस देखेंगे क्योंकि सेंटेंस के माध्यम से ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाता है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, द डॉग वेंट फॉर द स्ट्रेंजर एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस, यानी कि डॉग क्या करने लगा, स्ट्रेंजर पर भाग करने लगा जैसे ही क्या हुआ, वो स्ट्रेंजर घर के अंदर एंटर किया तभी। तो अब हमारा स्टार्ट होंगे होल्ड से। तो चलिएगा होल्ड वाले फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करते हैं। तो पहला है हमारा होल्ड बैक। होल्ड बैक मतलब होता है छिपाना। तो इसका सेंटेंस देखेंगे, ही हेल्ड बैक द सीक्रेट फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी कि वह अपने मित्र से अपना सीक्रेट क्या करता है, छिपाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे होल्ड आउट, यानी कि जमे रहना या डटे रहना। अरे होल्ड आउट हम बोलते हैं ना जब कभी गेम्स खेलते तो होल्ड बोलते हैं, तो सब वही है ये भी। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं, वी शुड होल्ड आउट ऑन आवर एम्स, हमें अपने एम पर, लक्ष्य पर, टारगेट पर क्या रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं होल्ड फास्ट, यानी कि मजबूती से पकड़ना, यानी कि होल्ड करना फास्टली। तो सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, इन द फेयर यानी कि मेला, द बॉय हेल्ड फास्ट टू हिज मदर्स हैंड, यानी कि जो बॉय बेबी बॉय है ना, बच्चा जो है, उसने माँ का हैंड बहुत टाइटली क्या हुआ है, पकड़े हुआ है कि जिससे वो खो ना जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं होल्ड से, होल्ड ऑन हम बोलते हैं ना कि होल्ड ऑन एक गेम भी खेलते हैं, उसमें बहुत हमने बोलते हैं होल्ड ऑन। तो इसका मतलब होता है ना छोड़ना। ठीक है, जिस परिस्थिति में तुम हो, जिस जगह हो वहीं रहना, ऐसे करके हम खेलते हैं। तो इसका सेंटेंस देखेंगे, राम होल्ड्स ऑन टू हिज पोजीशन, यानी कि राम की जो पोजीशन है वो उसी में होल्ड रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे होल्ड अप मतलब होता है देर हो जाना, यानी किसी चीज़ में देर हो जाना। तो माई ट्रेन इज़ 2 आवर होल्ड अप, यानी कि मेरी जो ट्रेन है वो 2 घंटे क्या है, लेट हो गई है। ठीक है, लेट है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हमारा होल्ड ओवर, यानी कि होल्ड ओवर लग गया इसमें, तो इसका मीनिंग हो गया स्थगित करना। स्थगित यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं पोस्टपोन करना। ठीक है, द एग्जामिनेशन हैज़ बीन हेल्ड ओवर फॉर 1 वीक, यानी कि जो एग्जामिनेशन जो है उनको 1 हफ्ते के लिए क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि होल्ड ओवर कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, होल्ड इन मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, शी कुड नॉट होल्ड इन हर एंगर, यानी कि वो अपने गुस्से को नहीं रोक सकती या रोक सकी। तो ये थे हमारे सारे फ्रेजल वर्ब्स। होप सो आपको ये है बहुत अच्छे लगे होंगे, मे बी आपके यह बहुत फ्रूटफुल रहेंगे अगर आप इनको यूज़ करते हो। तो वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लर्निंग विद दिस एंड